सोचिए एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ कुछ डॉलर से की और आज वो बन चुका है दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर। उसका हर शब्द, हर चिट्ठी करोड़ों लोगों के लिए एक गाइड बन चुकी है। वो कोई और नहीं, वॉरेन बफेट हैं। और आज हम उनकी किताब द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट से निकालेंगे वो 7 इनवैल्यूएबल लर्निंग्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं। ये किताब कोई आम किताब नहीं है। ये वॉरेन बफेट की सालों की एनुअल लेटर्स हैं जो उन्होंने बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखी। हर लेटर में छुपी है एक सोच, एक दर्शन, एक तरीका जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक चला रहे हैं। इस वीडियो में हम उन लेटर्स से सीखे गए 7 सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, लेकिन एक कहानी के साथ, ताकि आपको न सिर्फ ये याद रहें बल्कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतार भी सकें। शुरुआत में बफेट के सामने भी वही मुश्किलें थीं जो आज हम सब फेस करते हैं। लिमिटेड कैपिटल, ज्यादा ऑप्शंस और कम क्लैरिटी, मार्केट की नॉइज और फियर। लेकिन उन्होंने इन सब को पीछे छोड़ते हुए एक फिलॉसफी बनाई, वैल्यू इन्वेस्टिंग की। और यही फिलॉसफी है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। बफेट का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने बेंजामिन ग्रेहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और वहां से उन्होंने सीखा कि असली पैसा कंपनी की कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने में है, न कि उसकी मार्केट प्राइस के पीछे भागने में। अब जानिए वो 7 लर्निंग्स जो इस किताब से हमें मिलती हैं। मान लो तुम अपने सपनों का बिजनेस खोल रहे हो। तुम हर खर्चे का हिसाब रखोगे, हर डिसीजन सोच समझ कर लोगे और हर पार्टनर पर भरोसा करने से पहले उसकी बैकग्राउंड देखोगे। अब सोचो, क्या तुम शेयर बाजार में निवेश करते वक्त भी ऐसा करते हो? वॉरेन बफेट कहते हैं, व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू आर बाइंग अ पीस ऑफ अ बिजनेस। लेकिन ज्यादातर लोग शेयर को सिर्फ एक नंबर समझते हैं जो ऊपर नीचे होता रहता है। वो भूल जाते हैं कि हर शेयर के पीछे एक असली कंपनी होती है, उसके लोग, उसकी मशीन्स, उसका कैश फ्लो। लोग पैनिक में बेच देते हैं, ग्रीड में खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक को स्पेकुलेशन की तरह देखते हैं, ओनरशिप की तरह नहीं। बफेट कहते हैं, ट्रीट योर स्टॉक्स लाइक यू ट्रीट योर बिजनेस विद सीरियसनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बफेट खुद हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे लेते हैं जैसे वो पूरी कंपनी खरीद रहे हों, चाहे कोका कोला हो या अमेरिकन एक्सप्रेस। उन्होंने कभी सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं देखा, उन्होंने उस बिजनेस की सोल को समझा। तो अगली बार जब आप किसी शेयर में पैसा लगाएं, पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी निवेश कीजिए, नहीं तो रुकिए, सीखिए और समझिए। इन्वेस्टिंग एक ओनरशिप माइंडसेट का खेल है। शेयर खरीदना मतलब कंपनी का हिस्सा बनना। और जब आप ऐसा सोचते हैं, आपकी क्लैरिटी, पेशेंस और रिटर्न्स तीनों बदल जाते हैं। मान लो तुम एक पुराने पुल से गुजर रहे हो। पुल की कैपेसिटी है 10 टन और तुम्हारी गाड़ी है 9.8 टन की। अब बताओ, क्या तुम उस पुल से जाओगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जरा भी वजन बढ़ा, बस एक इंसान और बैठ गया, तो सब कुछ गिर सकता है। ठीक वैसे ही बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट विदाउट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर उसे खरीदना। मतलब अगर किसी कंपनी की असली कीमत 100 रुपए है तो उसे 60-70 में खरीदना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बफेट कहते हैं, यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफेक्टली, सो ऑलवेज गिव योरसेल्फ अ कुशन। अक्सर लोग एक कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। मान लो एक स्टार्टअप अगले 5 साल में 500 करोड़ कमाएगा। ये मानकर लोग उसमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर क्या गारंटी है कि वह स्टार्टअप उतना कमाएगा ही? क्या अगर कंपटीशन आ गया, रेगुलेशन बदल गया, टीम टूट गई? तभी तो बफेट कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। 1973 में अमेरिकी बाजार गिर रहा था। सब डर के मारे बिकवाली कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू बफेट के हिसाब से करीब $400 मिलियन थी, लेकिन पैनिक की वजह से उसकी मार्केट प्राइस थी सिर्फ $80 मिलियन, यानी लगभग 80% डिस्काउंट में वह कंपनी मिल रही थी। बफेट ने इन्वेस्ट किया और अगले कुछ सालों में ही उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट पर 10x रिटर्न कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खरीदा उसमें मैसिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क तब आता है जब आप प्राइस को वैल्यू समझ बैठते हैं। प्राइस गिरा तो सोचते हैं सस्ता है, पर अगर कंपनी की वैल्यू ही गिर रही हो तो वो सस्ता नहीं, जहर है। बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दैट रिस्क। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाएं, उसकी प्राइस मत देखिए, उसकी वैल्यू देखिए। और जब प्राइस और वैल्यू के बीच काफी अंतर हो, वहीं से होती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत। खुद से पूछिए, अगर ये कंपनी गलत निकली तो क्या मैं फिर भी फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर हाँ, तभी इन्वेस्ट कीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का टूल है। इन्वेस्टिंग में हम फ्यूचर की परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, इट्स बेटर टू बी अप्रॉक्सिमेटली राइट देन प्रिसाइसली रॉन्ग।
और यही काम आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। इमेजिन करो तुम किसी जंगल में हो, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जो तुमने पहले कई बार पार किया है, दूसरा रास्ता है शॉर्टकट, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। अब बताओ, क्या तुम उस शॉर्टकट पर आंख बंद करके चल दोगे? नहीं ना। फिर इन्वेस्टिंग में क्यों लोग बिना समझे किसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं? वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। बहुत सारे इन्वेस्टर इस एक गलती की वजह से अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। वो कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद कभी यूज नहीं करते, जिनके बिजनेस मॉडल का कोई आइडिया नहीं होता और जिनकी कमाई कैसे होती है वो भी नहीं पता होता। बफेट इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बीस तज्जा आई, मतलब अपनी समझ की सीमा जानो और उसी के भीतर इन्वेस्ट करो। चलिए एक रियल लाइफ इन्वेस्टिंग डिजास्टर की बात करते हैं, लेकिन .com बबल नहीं। एनरॉन एक एनर्जी और कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी थी। बाहर से लगती थी बहुत फैंसी, हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि आम इन्वेस्टर्स तो क्या, एनालिस्ट्स तक को नहीं समझ आते थे। एनरॉन ने आर्टिफिशियल कंपनीज बनाई, उनका रेवेन्यू अपनी बुक्स में दिखाया और करोड़ों डॉलर की अर्निंग्स फेक तरीके से प्रोजेक्ट की। लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा था। बफेट ने एनरॉन में एक पैसा नहीं लगाया क्योंकि उन्हें उसका बिजनेस मॉडल समझ ही नहीं आया। 2001 में एनरॉन दिवालिया हो गई, हजारों लोगों के पैसे डूब गए। बफेट ने सिखाया, अगर कोई कंपनी तुम्हें समझा नहीं पा रही कि वो पैसा कमाती कैसे है, तो या तो वो बिजनेस बेकार है या फिर वो तुमसे कुछ छुपा रही है। बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। जब उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस या जिलेट में इन्वेस्ट किया, वो कंपनियां सिंपल थीं, ट्रांसपेरेंट थीं और बफेट खुद उनके प्रोडक्ट्स यूज करते थे। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। अब 2 ऑप्शन है। एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है और तुम्हारा भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल किया है। कंपनी की रिपोर्ट्स तुम पढ़ सकते हो और इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत समझते हो। दूसरी कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करती है, पर उसके रिपोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, वेबसाइट भी फैंसी है, लेकिन कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तुम किस में इन्वेस्ट करोगे? अगर तुम बफेट के फिलॉसफी पर चलोगे तो पहला ऑप्शन ही चुनोगे। इन्वेस्ट करने से पहले एक सवाल पूछो, क्या मैं इस कंपनी को एक दोस्त को 2 मिनट में समझा सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम इसे खुद भी समझते हो, वरना नो मैटर कितना हाइप है, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, स्टे अवे। क्योंकि इन्वेस्टिंग में आई डोंट नो बोलना कावर्डनेस नहीं, विजडम है। हर इंसान का अपना एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। इन्वेस्टिंग उस सर्कल के अंदर करना आपको सेफ्टी, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ देता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है तो जरूरी नहीं कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कम नॉट फ्रॉम IQ बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। और यही रूल तुम्हें क्राउड से अलग करता है। मान लो तुम्हारे पास एक आम का पौधा है, तुमने उसे खुद लगाया है। अब बताओ, क्या तुम हर 2 दिन बाद उसकी जड़ें खोदोगे या देखने के लिए कि फल आया या नहीं? नहीं ना। पर इन्वेस्टिंग में लोग यही करते हैं, आज शेयर खरीदा, कल बेच दिया, फिर कहते हैं पैसा नहीं बना। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जब बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका माइंडसेट होता है, अगर ये स्टॉक मार्केट अगले 10 साल तक बंद भी हो जाए तब भी मैं खुश हूँ इस कंपनी का ओनर बनकर। यानी वो कभी ट्रेडिंग मेंटालिटी से निवेश नहीं करते, वो सोचते हैं ओनरशिप मेंटालिटी से। उनका बिलीफ है, बाय ग्रेट बिजनेसेस एंड होल्ड देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर इन्वेस्टर जल्दी अमीर होना चाहता है। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हर हफ्ते पोर्टफोलियो बदलते हैं, हर व्हाट्सएप टिप पर शेयर खरीद लेते हैं। उन्हें लगने लगा है कि जितना तेज भागोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। पर बफेट कहते हैं, मनी डजंट ग्रो वेयर यू रश, इट ग्रोज वेयर यू स्टे। 1988 में बफेट ने कोका कोला में लगभग $1.3 बिलियन का इन्वेस्ट किया। उस वक्त मार्केट क्रैश हो चुका था, सब डर के मारे बेच रहे थे। पर बफेट ने सोचा, ये कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जो लोग रिसेशन में भी पीते हैं। आज 2025 में ये इन्वेस्टमेंट बफेट के लिए $25+ बिलियन का बन चुका है और उन्होंने ये स्टॉक अब तक नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि बफेट जानते हैं, टाइम इज द फर्टिलाइजर ऑफ वेल्थ। मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल रोज ट्रेडिंग करता है, हर दिन नए स्टॉक खरीदता है, महीने में 50 बार पोर्टफोलियो चेंज करता है। आयुष ने सिर्फ 3 अच्छी कंपनियों में निवेश किया है और उन्हें 10 साल से होल्ड कर रखा है। 10 साल बाद राहुल को 8% सालाना रिटर्न मिला और आयुष को मिला 18% कंपाउंडेड रिटर्न। अब फर्क देखो, राहुल के 10 लाख बनते हैं 21 लाख, आयुष के 10 लाख बनते हैं 52 लाख प्लस। सेम मनी, सेम मार्केट, लेकिन एक ने समय को दुश्मन बना लिया और दूसरे ने दोस्त। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, उस कंपनी को ऐसे देखो जैसे तुम उसका हिस्सा बन रहे हो, ना कि जैसे कोई शॉर्ट टर्म लॉटरी टिकट खरीद रहे हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ तब बनती है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समय देते हैं। बफेट इसे कहते हैं, The eighth wonder of the world is compound interest, but only for those who are patient। चलिए अब इमेजिन करिए, तुम्हें
तुम्हें दो लोग मिलते हैं। पहला इंसान बहुत स्मार्ट है, एमबीए किया है, नंबर्स की दुनिया का बादशाह है, लेकिन थोड़ा धोखेबाज है। दूसरा इंसान थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जो कहता है वही करता है और हर डिसीजन में ईमानदारी झलकती है। अब सोचो, अगर तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई किसी एक को देनी हो तो किसे दोगे? वॉरेन बफेट का जवाब है, I'd rather have an honest fool than a dishonest genius। इन्वेस्टिंग में लोग अक्सर प्रोडक्ट, प्रॉफिट और प्राइस पर ध्यान देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इन सब को चलाने वाला इंसान कौन है। बफेट ने हमेशा कहा है, When we look at a business, we look at three things: integrity, intelligence and energy. But if they don't have integrity, the other two will kill you। यानी अगर कोई इंसान तेज और मेहनती है लेकिन बेईमान है तो वो तुम्हारा पैसा तेजी से और मेहनत से उड़ा देगा। सत्यम कंप्यूटर्स एक समय भारत की टॉप आईटी कंपनीज में से एक थी। उसके फाउंडर और चेयरमैन रामालिंगा राजू ने कंपनी के प्रॉफिट्स को सालों तक फर्जी तरीके से दिखाया। बुक्स में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, असल में कैश था ही नहीं। इन्वेस्टर्स को लगा कंपनी बूमिंग है और उन्होंने हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। रियलिटी, एवरीथिंग वाज फेक। ब्रिलियंट मैनेजमेंट थी, स्मार्ट स्ट्रेटजीज थी, पर इंटेग्रिटी जीरो थी। रिजल्ट, कंपनी कोलैप्स कर गई, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज बेरोजगार हो गए। बफेट इसी से बचने के लिए कहते हैं, वी डोंट जस्ट इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, वी इन्वेस्ट इन पीपल। बफेट के बर्कशायर हैथवे में एक इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव हैं, अजित जैन। बफेट उन्हें डेकेड्स से जानते हैं और कहते हैं, इफ यू कुड क्लोन अजित जैन, I'd be willing to pay billions। क्यों? क्योंकि अजित जैन सुपर स्मार्ट तो हैं ही, लेकिन वो 100% एथिकल भी हैं। उन्होंने कभी बफेट को सरप्राइजेस नहीं दिए, कभी झूठ नहीं बोला और हर डिसीजन में शेयर होल्डर फर्स्ट अप्रोच अपनाई। बफेट कहते हैं, विद द राइट पीपल एट द हेल्म, यू कैन स्लीप पीसफुली एट नाइट। सोचो, तुम्हारा एक फ्रेंड है जो बिजनेस शुरू कर रहा है। वो कहता है, मुझे लोन चाहिए, तू पैसा दे। अब तुम सोचते हो, क्या ये दोस्त अपने वादों का पक्का है? क्या पहले कभी उसने मुझसे कुछ छुपाया है? क्या मैं इसे आंख बंद करके पैसे दे सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तब तुम पैसे दोगे। इन्वेस्टिंग में भी यही प्रिंसिपल है। मैनेजमेंट टीम जितनी ऑनेस्ट और केपेबल होगी, उतना ही ज्यादा भरोसा कर सकते हो कि कंपनी लंबे समय तक ग्रो करेगी। वॉरेन बफेट ने कहा है कि एक ग्रेट बिजनेस तब तक ग्रेट नहीं रह सकता जब तक उसकी स्टीयरिंग व्हील किसी भरोसेमंद इंसान के हाथ में ना हो। इसलिए वो हर साल शेयर होल्डर्स को लेटर्स लिखते हैं ताकि वो खुद बताएं कि उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत। बर्कशायर हैथवे में वो ऐसी कंपनीज ही खरीदते हैं जिनके सीईओज में दो क्वालिटीज होती हैं, कैपेबिलिटी एंड कैरेक्टर। ग्रेट बिजनेस सिर्फ नंबर्स से नहीं चलता, उससे चलाने वाले लोगों से चलता है। अगर मैनेजमेंट एथिकल नहीं है तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कबाड़ा बन सकता है। इन्वेस्टिंग करते वक्त बैलेंस शीट के साथ साथ मैनेजमेंट की रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो। बफेट का कोट याद रखो, यू कांट मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। अब अगर आपने सही कंपनी चुन ली है और सही इंसान उसे चला रहा है तो अगला सवाल आता है, शेयर मार्केट में अगर प्राइस गिर गया तो क्या पैनिक करना चाहिए? इसका जवाब देता है अगला रूल। सोचो, एक दिन सुबह सुबह तुम टीवी ऑन करते हो, मार्केट क्रैश अलर्ट, सेल नाउ बिफोर इट्स टू लेट, रिसेशन इज कमिंग, XYZ स्टॉक डाउन 20% इन अ डे। तुम घबरा जाते हो, डेमार्ट ऐप खोलते हो, पोर्टफोलियोज में लाल रंग की बाढ़ आ गई है। अब सोचो, क्या बफेट भी ऐसा करते होंगे? नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। मार्केट में दो चीजें होती हैं, नॉइज, डेली न्यूज, पैनिक, इमोशंस, सेंसेशनल हेडलाइंस, सिग्नल। कंपनी की असली वैल्यू, बिजनेस फंडामेंटल्स, फ्यूचर पोटेंशियल। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग नॉइज को सिग्नल समझ बैठते हैं। टीवी एंकर्स चिल्ला रहे हैं तो हम समझते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। बफेट कहते हैं, डोंट वॉच द मार्केट टू क्लोजली, वॉचिंग द टिकर्स ऑल डे इज लाइक वॉचिंग योर क्रॉप्स ग्रो मिनट बाय मिनट। क्या किसान हर एक घंटे में खेत जाकर देखता है कि पौधा बड़ा हुआ या नहीं? नहीं ना। तो फिर इन्वेस्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? मार्च 2020 पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, स्टॉक मार्केट 40% तक गिर गया। न्यूज चैनल्स कह रहे थे, दिस इज द एंड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। लाखों लोगों ने पैनिक में आकर अपनी SIP बंद कर दी, म्यूचुअल फंड्स बेच दिए, स्टॉक्स से भाग खड़े हुए। लेकिन बफेट ने क्या किया? कुछ नहीं। वो आराम से बैठे रहे और सिर्फ देख रहे थे कि कौन सी कंपनी सस्ती हो गई है। वो पैनिक में बेचने वालों में नहीं, पैनिक में खरीदने वालों में थे। बफेट हमेशा एक इमेजिनरी कैरेक्टर की बात करते हैं, मिस्टर मार्केट। सोचो, मिस्टर मार्केट रोज तुम्हारे पास आता है और कहता है, ये लो, मैं तुम्हारी कंपनी को 500 रुपए में खरीद लूंगा। अरे आज मैं मूड में हूँ, 200 रुपए दे दूंगा। ओहो, आज मार्केट बुलिश है, 1000 रुपए देता हूँ। अब सोचो, क्या तुम रोज उसकी बात मानोगे? नहीं। बफेट कहते हैं, यू डोंट हैव टू अग्री विद मिस्टर मार्केट, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। मतलब जब मार्केट इरेशनली डरता है तब तुम्हें काम रहना है। सोचो, एक रात तुम्हें कहीं जाना है और उबर 800 रुपए मांगता है जो यूजुअली 200 रुपए होता है। क्या तुम पैनिक में 800 रुपए दे देते हो? नहीं, तुम इंतजार करते हो, जानते हो कि प्राइस फिर से नॉर्मल होगा। मार्केट भी वैसा ही है। नॉइज में रिएक्ट मत करो, वेट करो, ऑब्जर्व करो और तब इन्वेस्ट करो जब वैल्यू मिले। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, बफेट न्यूज चैनल्स पर नहीं जाते, वो शेयर होल्डर्स को
एक ही बात कहते हैं, स्टे इन्वेस्टेड इन ग्रेट बिजनेसेस, इग्नोर द नॉइज। उन्होंने कभी टाइमिंग नहीं की, कभी पैनिक सेलिंग नहीं की, सिर्फ वैल्यू देखी और लॉन्ग टर्म सोचा। इसलिए उनकी होल्डिंग्स डिकेड्स बाद भी कॉम्पाउंड करती हैं। हर दिन का मार्केट नॉइज टेम्पररी होता है, बिजनेस वैल्यू परमानेंट। खुद को एजुकेटेड रखो, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो, इमोशनल नहीं। स्टॉक मार्केट तुम्हारी सेवा के लिए है, तुम्हें डराने के लिए नहीं। पेशेंस एंड कामनेस ही तुम्हारे सबसे बड़े वेपन्स हैं। बफेट कहते हैं, The most important quality for an investor is temperament, not intellect. अब सवाल उठता है, अगर हमें नॉइज इग्नोर करनी है तो कब और कैसे सही फैसला लेना है, और जो कंपनीज हमें पसंद हैं उनमें कब इन्वेस्ट करें? चलिए जानते। 2008 में लीमन ब्रदर्स गिर गया, बैंक्स डूबने लगे, पैनिक का माहौल था, कंपनीज भाग रही थीं लोन्स लेने के लिए, सर्वाइवल के लिए। और तब एक आदमी चुपचाप बैठा था, उसके पास था $42 बिलियन कैश, और उस आदमी ने कहा, When others are fearful, be greedy. बफेट ने उस कैश का इस्तेमाल किया और खरीदी दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनीज सस्ते में। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, वो अपने पास हमेशा भरपूर कैश रखते हैं। क्यों? क्योंकि बफेट के लिए कैश मतलब है ऑप्शन पावर। मतलब जब मार्केट गिरता है, इकोनॉमी डरती है, तभी असली मौके आते हैं। मोस्ट लोग कैश को डेड मनी मानते हैं, बट बफेट कहते हैं कैश इज टू अ बिजनेस एज ऑक्सीजन इज टू एन इंडिविजुअल। नेवर थॉट अबाउट व्हेन इट इज प्रेजेंट, द ओनली थिंग इन माइंड व्हेन इट इज एब्सेंट। जेट एयरवेज एक समय की इंडिया की टॉप एयरलाइन, बिजनेस मॉडल अच्छा था लेकिन कैश मैनेजमेंट बहुत खराब। 2019 में फ्यूल प्राइसेस बढ़े, डेट्स चढ़े और जेट के पास कैश नहीं था। नतीजा, ऑपरेशंस बंद, वर्कर्स अनपेड, कंपनी ग्राउंडेड। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो, जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स थे, वो सर्वाइव किए और आज इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बन चुके हैं। सेम इंडस्ट्री, सेम मार्केट, लेकिन रिजल्ट अलग, क्योंकि एक के पास कैश था और दूसरे के पास सिर्फ लोन। जब पूरी दुनिया रिसेशन में थी, बफेट ने $5 बिलियन लगाए गोल्डमैन सैक्स में और जीई में। डील्स कैसे किए? सिंपल, वो कंपनीज जरूरत में थीं। बफेट के पास कैश रेडी था, उन्होंने टर्म्स खुद डिसाइड किए, हाई इंटरेस्ट, प्रेफर्ड स्टॉक्स। रिजल्ट, वॉरेन बफेट को 3 साल में $3.7 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तैयार थे और बाकी दुनिया डर रही थी। बफेट कहते हैं, द CEO's most important job is capital allocation. मतलब पैसा कहाँ लगाना है? नए प्रोजेक्ट में, पुराने को बंद करने में, डिविडेंड्स में, स्टॉक बायबैक्स में। गलत एलोकेशन मतलब फ्यूचर की बर्बादी। एग्जाम्पल, कोडैक ने बिलियंस कैमराज में झोंक दिए जब दुनिया स्मार्टफोन्स की ओर जा रही थी। राइट एलोकेशन मतलब एम्पायर बिल्डिंग। बफेट ने एप्पल में $35 बिलियन लगाए, आज वो स्टेक $150 बिलियन वर्थ का है। सोचो, तुम एक डेजर्ट ट्रिप पर जा रहे हो, तुम्हारे पास लिमिटेड पानी है, कैश। अगर तुम शुरुआत में ही पूरा पानी पी लोगे या फालतू में बर्बाद कर दो, तो आगे रास्ते में जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वही बफेट कहते हैं, डोंट इन्वेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कीप योर कैश अंटिल अ क्लियर अपॉर्चुनिटी शोज अप। बफेट ने कैश को गॉडफादर की तरह यूज किया, चुपचाप बैठे, डील का इंतजार किया और जब मौका आया स्ट्राइक किया। इसलिए वो कहते हैं, पैनिक में स्पेंड मत करो, अपॉर्चुनिटी के लिए कैश रखो, और सबसे बड़ी बात, हर पैसे का पर्पस तय करो। तो यह वीडियो यहीं खत्म होती है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जो आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को समझने के बाद इन्वेस्ट करना भी जरूरी है।